जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था पर। आ गए हैं आपके सामने एक और पौराणिक तथ्य के साथ। आज हम आपके साथ जो कथा शेयर करने जा रहे हैं वो है भगवान शिव की। हम सभी को पता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत अधिक पसंद है और उनको चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है क्यों चढ़ाए जाते हैं बेलपत्र भगवान शिव को? इसके पीछे की क्या कहानी है, वही हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुबल साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव से ही सबसे प्रिय लगते हैं और भक्त के भाव से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, जैसे जिसके भाव। फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु मेरी ये जानने की बहुत उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आप बिलपत्र से इतने प्रसन्न क्यों होते हैं। कृपा करके मुझे ये जिज्ञासा हो रही है और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव बोले, हे शिवे बिलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान होते हैं। उनका तिपत्र मतलब जो उनके 3 पत्र होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर माता पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई, असमंजस में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल वृक्ष के रूप में कैसे जन्म लिया, क्यों लिया? आप यह कथा मुझे विस्तार में बताएं। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उनको विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग्य देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सत्य प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्य देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वे स्वयं लक्ष्मी को भी नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित हो गई और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा एक पेड़ का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष अर्थात 1 वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी की मांग की श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित हो गई। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूपी में सर्वदा अतियश भक्ति और भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिलपत्र इस कारण मुझे बहुत प्रिय है।
और मैं बिल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिलपत्र, बिलफूल, बिलवृक्ष अर्थात बिलकाष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। बिल वृक्ष को शिव के समान ही समझा जाता है। यह मेरा शरीर है जो बिल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ और अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो विल मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। बोलो भगवान भोले शंकर की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन